हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सिनेमा और सिनेमा। देर सही सही लेकिन मैं आज देख के आया हूँ मेरी क्रिसमस। हाँ जी, वही मेरी क्रिसमस जिसमें आप कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति को देखेंगे। देखो, पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो सिनेमा है एक फ्रेंच क्राइम थ्रिलर नोवेल से इंस्पायर्ड है, तो जिसका नाम है बार्ट इन ए केज। और इस सिनेमा की जो डायरेक्टर है और कोई नहीं, मोस्ट अंडररेटेड डायरेक्टर है जिसका नाम है श्री राम राघवन। वही श्री राम राघवन जिसने बदलापुर और अंधाधुन जैसे बेहतरीन मूवी हम सबको दे चुके हैं। और अब अगर हम बात करते हैं कि सिनेमा की कहानी के ऊपर, तो जैसे कि आप सारे सबको पता है, जब किसी एक सिनेमा किसी किताब से बनता है, लाइक उस किताब से इंस्पायर्ड होता है या फिर उसी के बेस्ड अनुसम किताब से होता है, तो अभी क्या होता है, ये इस सिनेमा का कुछ एक अच्छा सा फ्लेवर निकल के आता है। जैसे कि अब देखे होंगे देवदास हो या फिर लुटेरा हो, या फिर आप एक कह सकते कि ओमकारा जैसा सिनेमा हो या फिर हाइदर जैसे सिनेमा हो, सारे के सारे सिनेमा जितना आप देखेंगे उसका एक अच्छा सा एक स्वीट सा फ्लेवर है उस सिनेमा में, वो दिखता है। तो इसी तरह ये जो सिनेमा है इसमें भी वही सेम टू सेम फ्लेवर मिल जाता है आपको, क्योंकि जब एक नोवेल से कुछ स्टोरी इंस्पायर्ड होता है तो वो स्टोरी बेसिस पे वो सिनेमा बहुत ऊपर लेवल पे रहता है। तो इस सिनेमा के साथ भी कुछ ऐसा ही रहता है। और अगर सिनेमा की स्क्रिप्ट की बात किया जाए तो या फिर डायलॉग की बात किया जाए, तो ये जो सिनेमा है बेसिकली डायलॉग ओरिएंटेड है, क्योंकि ये एक ड्रामा और थ्रिल बेस्ड सिनेमा है, तो बेसिकली डायलॉग ओरिएंटेड सिनेमा है। तो ये इतना सही तरीके से उसका डायलॉग लिखा गया है कि ये आपको ये जो सिनेमा है लगभग 2 आवर एंड 40 मिनट अराउंड से, लेकिन कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ बोरिंग नहीं लगेगा सिनेमा। ये आपको बांध के रखेगा, इतना स्ट्रॉन्ग राइटिंग है सिनेमा में। और अगर स्क्रीन प्ले या फिर सिनेमाटोग्राफी की बात किया जाए तो हाँ, हर एक फ्रेम मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये जो सिनेमा है ये कुछ 90s के अराउंड बेस्ड जैसे लग रहा है, लेकिन हाँ, हर एक फ्रेम बहुत अच्छे से पुल अप किया गया है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है इसका एक्टिंग के लेके, क्योंकि ये जो सिनेमा है बेसिकली दो जो एक्टर है, एक विजय सेतुपति, दूसरा है कैटरीना कैफ, तो ये दोनों के ऊपर बेस्ट है। और शायद पहले कोई सोचा भी नहीं होगा कि इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री इतना अच्छे तरीके से पुल हो सकता था और हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सिनेमा में वो दिखता है, दोनों के दोनों एक्टर बहुत ही अच्छे से अपना काम किया है, जो कि सिनेमा में दिखता है। और उसका अलावा भी बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स है, लाइक जैसे बोलते आप ऐसे बोल सकते कि कैमियो के लिए आया है, जैसे कि राधिका आप्टे हो गया, या फिर संजय कपूर हो गए, तो वो जो दोनों भी हो गए, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स है, वो सारे के सारे अ, सभी एक्टर अपने काम सही से किया है, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और अगर ओवरऑल में इस सिनेमा के ऊपर बात करूँ तो ये सिनेमा बहुत एंटरटेनिंग था, मेरे हिसाब से तो बहुत ही एंटरटेनिंग। हाँ, हालांकि एक शिकायत भी है सिनेमा से मुझे, कि इसका जो एंडिंग है और थोड़ी सी फिनिश हो सकता था, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है जो नोवेल होता है उसका एंडिंग हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है, क्योंकि ये जो रीडर होता है या फिर ऑडियंस होता है उनको सोचने की मजबूर करने के लिए, तो उसका एंडिंग थोड़ा सा ऐसा ही है। लेकिन हाँ, ऐसा थोड़ा फिनिश हम कर सकते थे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मेरी तरफ से इस सिनेमा को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे और एक नई सिनेमा के रिव्यू के साथ। तब तक स्टे ट्यून, बाय बाय। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू।